बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर की आपके साथ पेयरिंग स्कीम शेयर करने जा रहे हैं। 100% कंफर्म पेयरिंग स्कीम बता रहा हूं, इसी के मुताबिक आपके बोर्ड का पेपर सेट होगा। तो अगर आप इसको समझ लेते हैं, इसके मुताबिक तैयारी करेंगे तो आपकी आराम से तैयारी हो जाएगी और हर एक स्टूडेंट का पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा और इंशाल्लाह हर एक स्टूडेंट के 50/50 मार्क्स ही आएंगे। इंशाल्लाह जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जो इंशाल्लाह लिखेगा इंशाल्लाह मार्क्स भी उसी के कंप्यूटर में 50/50 आएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पूरी कैलकुलेशन समझाऊंगा कि भाई इस चैप्टर से इतने एमसीक्यू आएंगे, इतने शॉर्ट आएंगे, ये चैप्टर लॉन्ग में है, वो कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो भी बताऊंगा। बस वीडियो के साथ जुड़े रहें, कहीं पे भी वीडियो स्किप नहीं करनी, ये पूरी चीजें आपके लिए समझना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्टिव पेपर मिलेगा जिसमें आपके पास ऊपर पार्ट 1 मेंशन किया होगा, क्वेश्चन नंबर 1 होगा। उसमें वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास 10 एमसीक्यूज होंगे, 10 एमसीक्यूज होंगे और हर एक एमसीक्यू 1 नंबर का होगा। अब नोट कर लें कि किस चैप्टर से कितने एमसीक्यू आएंगे। तो यहां पे ये मैंने चैप्टर्स मेंशन कर दिए आपकी बुक के, इन्हीं चैप्टर्स में से एमसीक्यूज आएंगे और एमसीक्यूज बिल्कुल सिंपल होंगे। कोई आप डरे नहीं, घबराए नहीं कि यार कंसेप्चुअल होंगे, एप्लीकेशन बेस होंगे, मुश्किल होंगे, कोई मुश्किल एमसीक्यू नहीं होगा, ठीक है ना। बहुत ही आसान एमसीक्यूज होंगे, बुक के ही एमसीक्यूज होंगे, उन्होंने मेंशन कर दिया है कि भी बुक से ही होगा। तो चैप्टर नंबर 1 से सिर्फ एक एमसीक्यू आएगा, 2 से भी 1, 3 से भी 1, 4 से भी 1, 6 से भी 1। चैप्टर नंबर 5 से एमसीक्यू नहीं आएगा। तो चैप्टर नंबर 7 से भी एक एमसीक्यू, 8 से भी 1, 9 से भी 1, 10 से भी 1 और 11 से भी 1। अब आप इनको काउंट करें तो ये आपके पास कितने बनते जी, 10 एमसीक्यूज। तो 10 नंबर आप बेटे यहां से आराम से ले सकते हैं एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से तैयार करके, ठीक है। तो चैप्टर के लिहाज से मैंने एमसीक्यू बता दिया कि इस चैप्टर से एमसीक्यू ये आएगा। अब ये एमसीक्यूज कैसे तैयार करने हैं, कहां से करने हैं, सर जी इनकी प्रैक्टिस करवा दें, वो मैं अलग से इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आपने बुक के ही एमसीक्यूज तैयार करने, इधर उधर को आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब आ जाए जी क्वेश्चन अपना पार्ट 2 यानी कि सब्जेक्टिव पेपर, जिसका सबसे पहले पोर्शन होगा शॉर्ट क्वेश्चन का, ठीक है, पार्ट 2। उसमें आपके पास इस तरह के ना 3 क्वेश्चन मेंशन किए होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर टोटल 6 पार्ट्स होंगे, जिसमें से आपने 4 पार्ट्स बेटे अटेम्प्ट करने होंगे। सिर्फ 4 पार्ट्स आपने अटेम्प्ट करने होंगे, 2 चॉइस में छोड़ सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो इन चैप्टर से कंप्लीट किया जाएगा, मतलब यहां इन चैप्टर से ये शॉर्ट क्वेश्चन 6 बनेंगे। तरतीब क्या रहेगी कि चैप्टर नंबर 1 से कितने शॉर्ट, चैप्टर नंबर 2 से कितने शॉर्ट, तो वो जरा नोट कर ले बेटे। चैप्टर नंबर 1 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 4 से सिर्फ 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। बस ये तरतीब है। कौन से शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। अभी सिर्फ जरा समझ लें कि भाई किस किस चैप्टर से क्या कुछ आना है। तो देखें 6 पार्ट्स बन गए, आपने सिर्फ 4 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। मेरा आपको मशवरा है कि आप ज्यादा फोकस इन चैप्टर्स पे रखिएगा, 2 और 3 पे, सही है। देखिए 4 पार्ट्स आपके आराम से यहां से अटेम्प्ट हो जाते हैं। इधर ज्यादा मेहनत करें तो कोई फायदा नहीं है, 1 शॉर्ट क्वेश्चन आना है वो आप चॉइस पे छोड़ दें। तो बहरहाल अगर आप 3 चैप्टर्स करते हैं, ये वाले या ये वाले, फिर आप एक एक्स्ट्रा भी करके आ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज इन 2 को तो पहले अच्छे तरीके से शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर ले, ठीक है जी। तो हर एक क्वेश्चन जो है ना वो शॉर्ट में 2 नंबर के लिए, तो 4 × 2, तो बेटे ये आपके पास कितने बन गए, 8। तो क्वेश्चन नंबर 2 8 मार्क्स का होगा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 में 6 पार्ट्स होंगे, 4 पार्ट्स आपने अटेम्प्ट करने होंगे। ये चैप्टर 5, 6, 7, 8 से ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया जाएगा। मैं बता देता हूं यहां पे यही तरतीब रहेगी कि चैप्टर नंबर 5 से 1, 6 से 2, 7 से 2, 8 से 1, ये शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ज्यादा फोकस आप इन 2 चैप्टर्स पे करो, क्योंकि यहां से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो यहां बेटे आपके 4 पार्ट्स अटेम्प्ट हो जाएंगे, तो 4 × 2, तो यहां से भी आप 8 मार्क्स आराम से ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 में भी 6 पार्ट्स होंगे, 4 पार्ट्स आपने अटेम्प्ट करने होंगे। ये चैप्टर्स रखे गए हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करने के लिए, ये 4 चैप्टर्स। इसमें जो तरतीब रहेगी वो चैप्टर नंबर 9 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 10 से 1, 11 से 1 और 12 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ये तरतीब रहेगी क्वेश्चन नंबर 4 में। अब आप यहां देख लें कि कौन से चैप्टर्स आपको आसान लगते हैं, जो आसान लगे उन्हीं को आप शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर तैयार कर लें। लेकिन अगर आप 9 और 12 को करते हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि आपके 4 पार्ट्स डायरेक्ट अटेम्प्ट हो जाएंगे।
जिसमें से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है उस पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, 2 वाले पे ज्यादा मेहनत करें, ठीक है। चले जी, यहां पे भी आप कितने मार्क्स ले लेंगे बेटे, 4 × 2, तो यहां से भी आपके 8 नंबर आराम से आ जाएंगे। तो अब आप देखें 8 + 8 16, 16 + 8 24, तो यहां पे मैं ऐड कर देता हूं 24 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन के, पहले एमसीक्यू के फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन के। आगे चलते हैं जी। इसी सब्जेक्टिव पेपर पे पार्ट 3 मेंशन किया होगा, ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन का ये पोर्शन होगा, ठीक है, बस एक तरतीब समझ ले। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में ना आपके पास टोटल 3 क्वेश्चंस होंगे, 3 में से आपने सिर्फ 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कोई से भी 2 अपनी मर्जी से जो आपको आसान लगते हैं वो 2 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स का होगा, 8 नंबर का। अब यहां पे उन्होंने बता दिया क्लियर कट कि हम क्वेश्चन नंबर 5 में ना सिर्फ एक चैप्टर से एक क्वेश्चन लेंगे डिटेल में, यानी कि उसको लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सारा लिखना होगा, जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर लिखेंगे, मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, ठीक है, चैप्टर्स के। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ एक डिटेल क्वेश्चन आएगा और वो होगा चैप्टर नंबर 3 से, इसको जरा नोट कर लें, चैप्टर नंबर 3 से बेटे ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। याद रखिएगा जो मैंने पहले आपको चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बताए थे ना, वो भी ना करें। अब जो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा वो आपने 100% तैयार करने, क्योंकि अब स्मार्ट सिलेबस हुआ है ना। पहले के जो मैंने वीडियो में बताया था वो तो आपके जो टेस्ट हो रहे थे स्कूल के अंदर, अकेडमी के अंदर, वो सारी चीजें आपको साथ साथ बताता गया था, ठीक है। अभी वो चीजें रहने दें, क्योंकि अब स्मार्ट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। तो इन चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही जल्द आपको साथ शेयर करूंगा। चाहिए कि नहीं चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आपको चाहिए होंगे तो शेयर करूंगा, नहीं चाहिए होंगे तो हमें भी कोई जरूरत नहीं है फिर आपको देने की, ठीक है ना। तो ये सारी मैंने सिर्फ आपके लिए करते हैं फ्री में, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए, आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी दुआ चाहिए और आप इस चैनल को सिर्फ सपोर्ट करते रहे, बस इतना तो आपका हक बनता है ना बेटे। जरूर चैनल को शेयर कीजिएगा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें भी सिर्फ एक चैप्टर से एक क्वेश्चन लिया जाएगा, डिटेल क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये भी 8 नंबर का होगा। तो ये होगा चैप्टर नंबर 6, यानी कि आपने चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 6 हर हाल में तैयार करना ही करना है। अगर आप सिर्फ ये 2 चैप्टर्स तैयार कर लेते हैं ना, तो आपके ये दोनों क्वेश्चंस यहां से अटेम्प्ट हो जाते हैं, तो 16 मार्क्स आपके यहां से आ जाएंगे। हाँ, अगर आपको चैप्टर 3 या चैप्टर 6 कोई एक मुश्किल लगता है तो फिर आप क्वेश्चन 7 की तरफ जंप कर सकते हैं। और याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ना 2 पार्ट्स होंगे, ए एंड बी, ये उन्होंने बता दी है, ठीक है, स्कीम के अंदर यही आपको बता रहे हैं। तो जो ए पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 7 से लिया जा सकता है या 8 में से भी आ सकता है। तरतीब आगे पीछे हो सकती है कभी कभार, लेकिन अभी सिर्फ ये ध्यान में रखें कि चैप्टर हमारे पास यही 2 ही होंगे, चैप्टर 7 और 8। 7 में से हो सकता है ए पार्ट आ जाए और चैप्टर 8 से बी आ जाए, या इसके उलट कर लो, चैप्टर 8 से अगर ए पार्ट आ जाता है तो चैप्टर 7 से बी आ जाएगा। तो तरतीब ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि चैप्टर 7 से भी एक पार्ट आएगा और चैप्टर 8 से भी एक पार्ट पक्का आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, यहां से भी 8 मार्क्स। अब बजाय इसके कि आप 2 चैप्टर्स तैयार करें और भाई उतनी मेहनत आप किसी एक चैप्टर पे कर लो। तो इसलिए मेरा आपको यही मशवरा है, बेशक चैप्टर मुश्किल हो लेकिन करें इन 2 चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस, क्योंकि आपको ये तो पक्का पक्का पता है ना कि भाई इसमें से एक लॉन्ग आना है। तो इसीलिए आप इन 2 चैप्टर्स पे अच्छे तरीके से मेहनत कर लें। लॉन्ग में इनके इंपॉर्टेंट बताऊंगा और जो बताऊंगा उन्हीं में से ही आपके पेपर में लॉन्ग आएगा, ठीक है जी। तो अब आप 8 + 8 16, तो 16 नंबर आप यहां पे लॉन्ग के ऐड कर लें। अब देखो कितने बन गए बेटे, बन गए ना 50, सही है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 50/50। जल्दी कमेंट करके बताएं कौन कौन 50/50 लेगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। इंशाल्लाह हर एक बच्चा 50/50 लेगा, लेंगे ना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा और मेरे साथ आप कमिटमेंट करें कि भाई इंशाल्लाह सर जी हम आपको 50/50 लेके दिखाएंगे। जब नियत करेंगे ना, नियत साफ होगी, यही होगी कि भाई 50/50 लेंगे, तो देख लीजिएगा इंशाल्लाह आपकी जरूर 50/50 भी आएंगे। जैसा सोचोगे वैसा ही आपके साथ होगा। गलत सोचोगे, पासिंग मार्क्स सोचोगे तो फिर बस पास ही होंगे मार मार के। अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे, ठीक है, कमिटमेंट करोगे, नियत साफ रखोगे कि यार मैं लूंगा इंशाल्लाह, और साथ में इंशाल्लाह भी लिखोगे, तो फिर मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह देख लीजिएगा आप 50/50 ही लेंगे। तो ये थी आपके पास सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस की पेयरिंग स्कीम। पता चल गया कि भाई किस चैप्टर से शॉर्ट आने, किस से लॉन्ग आने, किस में से कितने एमसीक्यूज आने हैं। और अगर हम इस तरह से ये वाले चैप्टर ज्यादा अच्छे से तैयार कर लें तो हम 50/50 ले सकते हैं। ये छोटी सी सिंपल कैलकुलेशन थी, वो आपको बता दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा और तरतीब भी सेट करके दूंगा कि भाई इतने टाइम में इस चीज को इस तरह से तैयार करो, ये कभी भी नहीं भूलेगी। और बाकायदा
आपको प्रेजेंटेशन भी सिखाऊंगा। क्लियर है यहाँ तक? इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें ताकि कहीं आप अगर भूलें तो आप इसको एक नजर देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज बेटे।